Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 179 that is powers of the board, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर्स होगी उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। साथ ही हमें पढ़ना पड़ेगा रूल 8 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014। तो जैसा कि हम जानते हैं कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी जो भी कंपनी के डिसीजंस होते हैं वो खुद कंपनी तो ले नहीं सकती, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करना पड़ता है और वो इंडिविजुअल का नाम क्या होता है, डायरेक्टर्स। ओके, तो जो भी कंपनी के अफेयर्स होते हैं कंपनी के, वो कौन संभालता है, डायरेक्टर्स, यानी जो भी डिसीजंस होते हैं वो डायरेक्टर्स संभालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो पावर ऑफ कंपनी है वो किसकी होगी, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ओके, और डिटेल में हम आने वाली स्लाइड्स में सीखेंगे। तो पहले ये बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको कि जो कंपनी की पावर है वो ही है पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट जो शेयर होल्डर्स की पावर्स है वो इज़ नॉट इक्वल टू पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, उसके लिए हमें रेजोल्यूशन लेना पड़ता है इन ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, उनका अप्रूवल लेने के लिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 179 सब सेक्शन 1। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स एज द कंपनी इज ऑथराइज टू एक्सरसाइज। ओके, यानी बोर्ड के पास वो सारी पावर्स रहेगी एक्सरसाइज करने के लिए जो कि कंपनी ऑथराइज है टू एक्सरसाइज, यानी कंपनी की वही बात आ गई ना, जो कंपनी की पावर्स हैं वो सारी पावर्स हो जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी। ओके, टू डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स विच द कंपनी इज ऑथराइज टू डू, जो भी कंपनी ऑथराइज है फॉर डूइंग, तो वो सारे एक्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। ओके, तो वो उनकी पावर हम मानेंगे। सो ऑल द पावर्स फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के डे टू डे अफेयर्स वो सब कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। जो भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सारे डिसीजंस के लिए थोड़ी हम शेयर होल्डर्स के अप्रूवल ले सकते हैं। ओके, तो इसीलिए जो भी पावर्स होगी कंपनी की वो होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एक्सेप्ट वेयर द गिवन मैटर्स रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, यानी कोई भी मैटर है जिसके लिए रिक्वायरमेंट है हमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की, तो उसके लिए हमें रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा इन जनरल मीटिंग। वो कैसे भी हो सकता है, बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन एज द केस में भी। ओके, बट जो भी मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो भी पावर्स है फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वो है बोर्ड की। बट कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनका अप्रूवल चाहिए होता है, तो फिर उसमें हमें पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज प्लेसिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर्स बाय द बोर्ड, यानी बोर्ड जो भी पावर्स एक्सरसाइज करेगा उसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। ओके, अब वो कैसे होगा, इट इज़ प्रोवाइडेड दैट वाइल एक्सरसाइजिंग सच पावर और डूइंग सच एक्ट और थिंग द बोर्ड शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन दैट बिहाफ इन द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर कोई भी रेगुलेशन जो इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द एक्ट या फिर मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड आर ड्यूली मेड देयर अंडर। यानी इसमें कहा गया है हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है, वो कैसे, यानी जो भी बोर्ड पावर एक्सरसाइज करेगा या फिर कोई भी एक्ट करेगा, ओके, तो वो सारे सब्जेक्ट टू प्रोविज़न होगा, कौन से, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी उसमें जो प्रोविज़न है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता बोर्ड। ओके, यानी पावर उसकी ऐसी नहीं है कि वो एक्ट के अगेंस्ट चला जाए। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 को ध्यान में रखते हुए वो एक्सरसाइज करेगा पावर्स को, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी ध्यान में रखेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी ध्यान में रखेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, जो भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है कंपनी की, वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। या फिर कोई भी और रेगुलेशन है जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द एक्ट, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वो रेगुलेशन पर्टिकुलर जो है वो कंपनीज एक्ट से इनकंसिस्टेंट है या फिर मेमोरेंडम से इनकंसिस्टेंट है या फिर आर्टिकल से इनकंसिस्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन जो है वो एज पर कंपनीज एक्ट होनी चाहिए या फिर मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही बोर्ड को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपनी पावर्स। ओके, सो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल एंड regulations जो कि inconsistent नहीं हो with these three things. Okay, so next is the board shall not exercise any power or do any act or thing which is directed or required to be exercised or done by the company in general meeting, यानी बोर्ड ऐसी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता या फिर
एक्ट नहीं कर सकता या फिर कोई भी चीज़ नहीं कर सकता जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, जनरल मीटिंग की। यानी जनरल मीटिंग यानी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए तो फिर वो बोर्ड एक्ट नहीं कर सकता वो चीज़ें। ओके, तो ये थी प्लेसिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर्स बाय द बोर्ड। यानी बोर्ड हर पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, पर्टिकुलर कुछ पावर्स हैं जिनको बोर्ड को दिया गया है, फॉर डैट हमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रेगुलेशन मेड इन जनरल मीटिंग। ओके, अब ये क्या होता है, जनरल मीटिंग में अगर कोई भी रेगुलेशन बनाई जाती है शेयर होल्डर्स से, यानी शेयर होल्डर रेगुलेशन डिसाइड करते हैं कि पावर्स हम बोर्ड की ये है ये नहीं है। ओके, तो ये सारी पावर्स अगर जनरल मीटिंग में ऐसा कुछ रेगुलेशन फॉर्म की जाती है तो उसका कैसे अफेक्ट किया जाएगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसको एक टाइमलाइन से डिसाइड करते हैं, समझते हैं। तो ये समझ लीजिए एक टाइमलाइन है और यहाँ पे क्या होता है ना, एक्ट्स ऑफ द बोर्ड इफ़ दे वर अदरवाइज वैलिडली एग्जीक्यूटिव अर्लियर। यानी इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ, बोर्ड ने जो भी एक्ट्स किए वो सब एज़ पर कंपनीज एक्ट लॉ 2013 था या और आर्टिकल या फिर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही था। यानी जो भी रेगुलेशन डिसाइड की थी जनरल मीटिंग में उसके अकॉर्डिंग ही उसने एक्ट किया था। बट तो यहाँ तक सारी चीज़ें वैलिड थी। बट अब क्या हुआ, वो जो रेगुलेशन थी मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग वो मॉडिफाई हो गई। ओके, यानी इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, वो रेगुलेशन जो पर्टिकुलर थी वो जनरल मीटिंग में मॉडिफाई हो गई बाय शेयर होल्डर्स। तो अब क्या होगा ना, अब से जो भी वो चीज़ें करेगा उस पर्टिकुलर रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, तो वो न्यू रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करेगा, न कि वो पहले वाली रेगुलेशन। तो पहले के जो एक्ट्स हैं वो वैलिड रहेंगे, बट आफ्टर डैट जो भी एक्ट्स वो करेगा वो वैलिड नहीं रहेंगे, राइट। तो अब लॉ में क्या लिखा हुआ है, एनी रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल नॉट इनवैलिडेट any prior act of the board which would have been valid if that regulation had not been made। तो अब आपको लैंग्वेज समझनी है इसकी। तो यहाँ जो भी काम किए वो सब वैलिड थे एज पर रेगुलेशन। ओके, प्रायर रेगुलेशन जो भी थी, अर्लियर रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी काम किए वो सारे वैलिड थे। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, रेगुलेशन को मॉडिफाई कर दिया गया यानी चेंज कर दिया गया बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। तो इसके बाद जो भी एक्ट्स करेगा वो इसको करने पड़ेंगे न्यू रेगुलेशन के हिसाब से। बट ये जो उसने पहले एक्ट किए हैं इस टाइम पीरियड में और वो पहले की जो रेगुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही थे, तो फिर इसको हम इनवैलिडेट नहीं कर सकते। ओके, तो इसको सिंपल से एक वर्ड में समझा जाए तो फिर हमें कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है फॉर एनी चेंज इन रेगुलेशन इन जनरल मीटिंग। यानी जनरल मीटिंग में कोई भी रेगुलेशन चेंज हो गई तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है, हमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। ओके, नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ बोर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन की बात हो रही है, न कि वो जो शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन होता है ऑर्डिनरी या स्पेशल, उसकी बात नहीं हो रही है। ये जो रेजोल्यूशन है ये बोर्ड रेजोल्यूशन की बात हो रही है। यानी पावर्स ऑफ बोर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय मीन्स ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी कुछ ऐसी पावर्स लिखी गई है इसमें जो बोर्ड अपने आप कर सकता है, उसके लिए हमें शेयर होल्डर्स की रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, वो बोर्ड रेजोल्यूशन से ईजिली एक्सरसाइज कर सकता है बोर्ड। ओके, तो सबसे पहली पावर है जो कि है टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। यानी शेयर होल्डर्स का कोई भी अनपेड कॉल है, अनपेड मनी है, वो कॉल कर सकता है। ओके, या फिर टू ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 68। सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग हम बायबैक कर सकते हैं, बट वो बायबैक जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10% से। ओके, अगर 10% से एक्सीड कर गया देन वी हैव टू पास रिजोल्यूशन बाय, यानी उसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए हमें, राइट। अगर 10% से कम है देन वी कैन इजीली बायबैक, बट 10% से कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इशू सिक्योरिटीज़ कर सकता है इंक्लूडिंग डिवेंचर्स, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इशू कर सकता है सिक्योरिटीज़। एंड बोरो कर सकता है मनीज़ मतलब कोई भी तरह का पैसा अगर बोरो करना है तो हर बार तो नहीं शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले सकते हैं ना, तो डेट्स वाई ये भी पावर किसकी है, बोर्ड की।
नेक्स्ट इज़ टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी फंड्स है उसको इन्वेस्ट कर सकता है, ओके, बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके लिए भी हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए, बिकॉज जितनी बार भी फंड इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ी बार बार शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेते फिरेंगे, राइट। नेक्स्ट इज़ टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन, लोन के रिगार्डिंग कोई भी गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं तो वो करा सकता है। नेक्स्ट इज़ टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना भी बोर्ड की पावर है। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी भी इजीली कर सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन डैट। अब ये जो 2 पॉइंट है और ये जो 3 पॉइंट है, इन तीनों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, ओके, यानी डायरेक्टर्स को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ओके। तो ये पॉइंट क्या है, टू अप्रूव अमालगमेशन, मर्जर, रिकन्स्ट्रक्शन, इन सब केसेस में ये दीज आर मटेरियल मैटर्स, यानी इस पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं, तो फिर इसमें क्या है ना, उनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं अटेंड कर सकते मीटिंग्स, ओके। जे पॉइंट इज़ टू टेक ओवर अ कंपनी, को टेक ओवर करना है या फिर एक्वायर करना है, कंट्रोल करना है, सब्सटेंशियल स्टेक करना है किसी अनदर कंपनी में, तो वो सारे भी मटेरियल मैटर्स हैं। के इज़ अदर मैटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 8, जैसे कि मैंने कहा था रूल 8 का रेफरेंस आएगा, तो रूल 8 में 3 और पावर्स दे रखिए, वो क्या है, टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी पार्टी में हमें पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, हम कर सकते हैं। टू अपॉइंट कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं की मैनेजरियल पर्सनल को, अपॉइंट कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर्स को, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स को, ओके। नेक्स्ट इज परमिशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डेलीगेट सम ऑफ इट्स पावर्स, कुछ पावर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है वो डेलीगेट करने की क्या परमिशन रिगार्डिंग रूल्स है वो हम देखते हैं। सो द बोर्ड में बाय रेजोल्यूशन पास्ड एट अ मीटिंग डेलीगेट कर सकते हैं पावर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज D to F अबव। D to F में हमने क्या क्या पढ़ रहे थे पॉइंट्स, बोरोइंग ऑफ मनीज, इन्वेस्टिंग ऑफ फंड्स, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, गिविंग गारंटी और प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, ओके। यानी DEF इन तीनों में अगर बोर्ड चाहे तो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। डेलीगेट किसको करेगी, इन सब पर्सन्स को, एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर्स की अगर कोई कमिटी बनाई गई है तो उसको डेलीगेट कर सकते हैं, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को डेलीगेट कर सकते हैं, या फिर मैनेजर, या फिर एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ओके। और भी एक है प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच ऑफिस, अगर कंपनी की ब्रांच है तो, ओके, ब्रांच है तो ब्रांच ऑफिसर को भी हम डेलीगेट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर पावर्स। कौन सी, D to F पॉइंट, कौन सी, बोरोइंग ऑफ मनीज, इन्वेस्टिंग ऑफ फंड्स, गारंटी देना, लोन देना, ये सब इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, ओके, सॉरी, गारंटी और प्रोवाइडिंग ऑफ सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स, ओके। नेक्स्ट इज इम्पोजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस बाय द शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो इम्पोज कर सकते हैं कोई भी रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन। वो कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 179 सब सेक्शन 4, जिसमें लिखा हुआ है द कंपनी थ्रू द जनरल मीटिंग हैज़ पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस ऑन द एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ एनी ऑफ द पावर्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 179। यानी सेक्शन 179 यानी जो हमने पावर सीखी है अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उनमें से अगर कोई भी पावर को अगर शेयर होल्डर चाहे तो फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर कोई भी कंडीशन लगा सकता है उन पावर्स पे, ओके। वो कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 179 सब सेक्शन 4 में। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन टू बैंकिंग कंपनीज, और ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो कब लगाएगा, जब वो डायरेक्टर बोर्ड जो है वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं सोच रहा है, वो खुद के इंटरेस्ट में सोच रहा है, ओके। तो इन दैट केस क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन लगाएगा शेयर होल्डर, राइट। तो यही केस है, उस केस पर्टिकुलर केस में इम्पोज कर सकता है वो रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन। और ये जो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन है ये कब लगा पाएंगे शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग, जब डायरेक्टर्स जो है वो एक्ट करे मेलाफाइड मतलब देयर कंडक्ट इज सच दैट दे आर एक्टिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट, वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, ओके। यानी जो भी एक्ट्स वो कर रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि वो अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का इंटरेस्ट सोच ही नहीं रहे हैं और वो अपने बेनिफिट के लिए एक्ट्स किए जा रहे हैं, ओके, या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो उस केस में भी शेयर होल्डर चाहे तो अपने
यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं एंड कोई भी कंडीशन भी लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन ऑल द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, के लिए ऑल द डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, देन इनकम्पिटेंट टू एक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोरम, यानी कोरम में हम क्या करते थे, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को तो कंसिडर ही नहीं करते थे, राइट। कोरम क्या था, जो भी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है वो हो जाएंगे उस केस में, राइट। तो अगर सारे डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है तो फिर कोरम होगा ही नहीं। तो इन सच अ केस शेयर होल्डर्स शैल डिसाइड थ्रू अ मेजोरिटी इन द जनरल मीटिंग वेदर टू एंटरटेन दैट ट्रांजैक्शन और नॉट, तो वो ट्रांजैक्शन करना है या नहीं करना है वो जनरल मीटिंग में कौन डिसाइड करेगा, शेयर होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन देयर हैपेंस टू बी अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट क्या हो रहा है ना, जो भी डायरेक्टर्स हैं वो ये एक्ट वो करना ही नहीं चाहते, अनविलिंगनेस टू एक्ट। ओके, तो उनके साथ उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वो अगेंस्ट हो गए हैं कंपनी के और वो बात ही नहीं करना चाहते, यानी कुछ भी एक्ट नहीं करना चाहते, अनविलिंग टू एक्ट, देन शेयर होल्डर्स को कुछ तो करना पड़ेगा ना, दस पेविंग वे फॉर द शेयर होल्डर्स टू एंश्योर रनिंग ऑफ द कंपनी। ओके, तो उस केस में भी इनको रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा पावर्स ऑफ द बोर्ड पे और सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, राइट। एंड द लास्ट इज एग्जेम्पशन टू बैंकिंग कंपनीज, यानी बैंकिंग कंपनीज को एग्जेम्पशन दिया गया है किस चीज़ में, लोन्स वगैरह लेने में, देने में,